चलो, तो पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के नाम से जो चैप्टर था, उसका मैंने रूल वगैरह आप लोगों को पूरा समझा दिया था, क्या करना है कैसे करना है पूरा मैंने बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर में आप बैठे हो, एग्जाम में आप बैठे हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको करना क्या है मैं उसकी बात करूंगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 35 मिनट के अंदर करेक्ट बना के खत्म करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना होता है, 35 मिनट। तो मैं आप लोगों को जो टेक्निक बताऊंगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लोग देखोगे तो अटपटा लगेगा, लेकिन 35 मिनट के अंदर सवाल सही बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा कैलकुलेटर दे देना तो, हाँ वही है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप है, आपके सामने अगर फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला आप लोगों को काम करना है कि क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, चलो। ऑन 31st of March 2021 द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री करीम बख्श वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2021 को श्री करीम बख्श का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इधर जो दिया है वो डेबिट बैलेंस है और इधर जो दिया है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक है 16,400, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,34,000, उसके बाद है मशीनरी है 60,000, फर्नीचर है 4,000, परचेस है 1,15,000, जनरल एक्सपेंस है 3,000, सैलरीज है 12,000 की, रेंट है 3,600 का, पोस्टल एक्सपेंस है 1,200 का, उसके बाद स्टेशनरी है 1,400 की, वेजेस है 25,000 के, कैरियज इनवर्ड है 2,700 का, कैरियज आउटवर्ड है 3,500 का, रिपेयर है 4,000, कैश इन हैंड है 500, कैश एट बैंक है 6,700, डेटर्स है 32,000 का, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड का आइटम। क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल है 1,75,000 की, लोन है 28,000, क्रेडिटर है 8,800, परचेस रिटर्न है 2,200, सन्ड्री रिसिप्ट है 1,500 और सेल्स है 2,09,500 की। तो ये सब है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम है। अब हमको क्या दिया है पढ़ो, एडजस्टमेंट में द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये अतिरिक्त जानकारी आपको और दे रहा है, मतलब ये क्या है, एडजस्टमेंट है। ऑन 31st of March 2021 वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वॉज रुपीज 16,700 रुपए। 31 मार्च 2021 को स्टॉक इन ट्रेड मतलब अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 16,700 का। सैलरी रुपीज 1,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 वॉज अनपेड। मार्च 2021 की जो सैलरी है 1,000 रुपए, वो क्या है, अनपेड है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग और अनपेड दोनों एक ही चीज होता है। तीसरा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 500 रुपया पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2021 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब जनरल एक्सपेंस में 500 रुपया ऐसा इंक्लूड है जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम का है, जिसका पेमेंट 30 सितंबर 2021 तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का कभी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आता है तो यहां पे प्रीपेड की बात बताता है, प्रीपेड। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आपको डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है, प्रोवाइड लिखा है मतलब प्रोविजन बनाना है, कितना परसेंट, देनदारों पर 5% का प्रावधान बनाना है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 2.5%, मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, बिल्डिंग पर 2.5% का लगेगा और मशीनरी और फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने क्या किया, अभी ना क्वेश्चन पढ़े, तो ये काम आपको भी करना है। क्वेश्चन में एक चीज हम नहीं पढ़े हैं अभी तक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो चलो, तो ये स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। क्या स्टेप था हमारा, क्वेश्चन को हमने पढ़ा। स्टेप नंबर 2, अब क्वेश्चन पढ़े ना तो हमको कुछ कुछ आइडिया हो गया कि किसी किसी चीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है,
तो जो जो चीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको पढ़ो। सबसे पहले तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका कोई हेड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और ऊपर सैलरी दिख रहा है तो इसके सामने एक टिक लगा लो। टिक लगाने का कारण यह है कि इसके अमाउंट को हमको क्या रखना है, अंदर रखना है, प्लस माइनस करने के बाद बाहर निकालेंगे। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है, जनरल एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट है। कहा है जनरल एक्सपेंस, ये है, इसमें भी टिक लगा लो। उसके बाद प्रोवाइड 5% डेटर ऑन डेटर एंड बैड एंड डाउटफुल डेट। ये मतलब ये किससे रिलेटेड है, डेटर्स से रिलेटेड है। डेटर्स का है, सन्डरी डेटर्स करके होगा, ये देखो लास्ट में है, इससे रिलेटेड प्रोविजन है। डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 2.5%, दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा। उसके बाद मशीनरी पर भी है और फर्नीचर पर भी है। तो मैंने जिससे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उनको क्या कर लिया, मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने का मतलब यह है कि जब हम अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट को क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे और उसके नीचे जगह छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, सुनो, फॉर्मेट खींचो। स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉर्मेट खींचो। चलो फॉर्मेट खींचते हैं। देखो कभी कभी आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अलग अलग बनवाता हूं, आप लोग साथ में भी बना सकते हो। तो पहला कॉलम बनेगा किसका, पहला फॉर्मेट बनेगा किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब अपन यहां पे लगे हाथ बना लेते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। पहले अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं ना, और जो तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीका अगर आप लोग फॉलो करते हो तो पेपर में गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ना के बराबर गलती होगी। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है आपका। उसके बाद लास्ट बनाओगे आप लोग बैलेंस शीट। लास्ट बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट खींचा। अच्छा सुनो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकाउंट में ना स्टेप मार्किंग होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम है ना, अब देखो अपन कोई देवता वगैरह तो है नहीं कि बता देंगे कि ये क्वेश्चन करके जाना और यही चाहेगा करके, या आपको कोई बोल दिया कहीं कॉलेज वालेज में सुन लिए किसी को बोलते हुए कि ये क्वेश्चन करके जाना, ये आएगा, ऐसा तो कभी होता है क्या, नहीं। मतलब पेपर आपका अनएक्सपेक्टेड ही आएगा, जो आप सोचे हो वो नहीं आने वाला, ये मान के चलो।
तो उस केस में अपने को क्या करना है, आपको है ना ये पता होना चाहिए कि अकाउंट में बोल लो तो आपको है ना स्टेप मार्किंग मिलती है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बहुत डिफिकल्ट है, जो आपसे नहीं बना, तो क्या पूरा छोड़ के आ जाओगे? आपको क्या करना है, जैसे जैसे स्टेप वाइज, कोई भी क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट रहे भाई, उसका 80% चीज आप जानते हो, 20% चीज बस आप फंसोगे। तो जो जानते हो वो तो काम करके आ जाओ, 6 7 8 नंबर मिल जाएगा। छोड़ने से अच्छा है बना के आओ, लेकिन खाली मत छोड़ के आओ। तो पहला मैंने काम किया था क्वेश्चन रीड करना, दूसरा मैंने काम किया था मार्किंग करना, वो तो करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेट खींच लो। ठीक है, अब फॉर्मेट खींचने के बाद सुनो, अब मेरी जो गोल्डन लाइन मैंने पिछले क्लास में बोला था आप लोगों को, जिसका टैटू भी बनाने के लिए बोला था, कि जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर में है उसकी कितने बार एंट्री होगी, और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में उसकी कितने बार एंट्री होगी। ये नियम का पालन करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बोल दिया कि जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में है उसकी एक बार एंट्री होगी, जहां पर भी होगी एक ही बार एंट्री होगी, लेकिन होगी। तो ये काम कर लो तो आप 5 नंबर आपको मिल गया मान लो, लेकिन एंट्री सही सही जगह करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कि कैपिटल बैलेंस शीट में आता है तो उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए। ठीक है, जिसकी जहां पर जगह है उसको वहां पर रखना है। 5 नंबर मिल गया मान के चलो। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 16,400 रुपए, और एक बार जैसे मैं सबकी एंट्री कर दिया ना, उसके बाद पलट के देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को इसको, ट्रायल बैलेंस को। चलो सबसे पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 16,400। बोलो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, बस आप लोग देखो और समझो कि करना क्या है। अमाउंट कितनी है, 16,400। 16,400 ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 1,34,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। तो यहां पर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैंने मार्किंग भी किया हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग के, तो यहां पर उसकी अमाउंट को क्या कर दो, अंदर में लिख दो। आई बात समझ में। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके बाद अगला क्या है, मशीनरी। ये कितने रुपए की है, 60,000। तो मशीनरी के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो लैंड और बिल्डिंग के नीचे, उसके नीचे लिख लो यहां पे, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी मैं लाइन से पढ़ते जा रहा हूं, लाइन से, बीच का ऐसा भी नहीं, क्योंकि बीच से अगर कोई भी चीज उठाओगे ना, क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ जाएगा, उसमें समय खराब होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइन से एक एक चीज उठा रहा हूं, जिसकी जहां जगह है वहां रखते जा रहा हूं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मशीनरी हो गया। मशीनरी के बाद क्या आपका, फर्नीचर, 4,000 रुपए। कहां आता है ये, ठीक है। मशीनरी के बाद फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद क्या है, परचेस। परचेस हमेशा याद रखना, कभी भी परचेस पढ़ोगे तो चेक कर लेना क्वेश्चन में परचेस रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है। दिया है, देख लो यहां पर दिया है। तो परचेस के साथ परचेस रिटर्न है, तो परचेस में परचेस रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस। हाँ बोलो, ये फॉर्मेट मैंने पिछले 2 क्लासेस में करवाया है। ठीक है, तो परचेस कितना है, 1,15। ठीक है, परचेस में लगे हाथ माइनस कर दो क्या, परचेस रिटर्न। कहां है परचेस रिटर्न, कितने का है बोलो, 2,200 रुपए का। ये माइनस कर देंगे अपन, अभी प्लस माइनस कैलकुलेटर अभी हाथ नहीं लगाना है। चलो अभी बात करेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितने का है, 3,000। तो 3,000 की एंट्री कहां होगी जनरल एक्सपेंस की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट। तो पहले देख रहे हैं जनरल एक्सपेंस एक खर्चा होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री कहां होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जनरल एक्सपेंस में यहां पर लिख दो, प्रॉफिट लॉस में लिख दो यहां पे 2 जनरल एक्सपेंस। कितना रुपया है जनरल एक्सपेंस, 3,000। और इसमें एडजस्टमेंट था, तो जिसमें एडजस्टमेंट है तो उसकी अमाउंट को क्या करना है, अंदर लिखना है। चलो जनरल एक्सपेंस के बाद सैलरी। सैलरी कितने की है, 12,000।
सैलरी में भी एडजस्टमेंट है, सैलरी भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां लिखोगे टू सैलरी 12,000। तो मैं देखो अभी एंट्री किसकी कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की एंट्री कर रहा हूं। कितने बार एंट्री कर रहा हूं, एक एक बार एंट्री कर रहा हूं बस। रेंट 3600 रुपए, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट बाहर जाएगी। रेंट के बाद क्या है, पोस्टल एक्सपेंसेस 1200 रुपए, लिख दो यहां पर। ₹1200। पोस्टल एक्सपेंस के बाद क्या है, स्टेशनरी 1400 रुपए, ये भी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना रुपए था, 1400, ठीक है। उसके बाद वेजेस, वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री कहां पर होगी, ट्रेडिंग अकाउंट 25,000 रुपए, यहां लिखोगे टू वेजेस। कैरियज इनवर्ड 2700 रुपए, कैरियज इनवर्ड मतलब ये भी एक प्रकार का क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इस पता कहां से चल रहा है सर, ये मैंने पूरा है ना लिस्ट भी लिखवाया हुआ है आप लोगों को, लिस्ट की डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, किसकी एंट्री कहां पर होती है, पूरा मेरे नोट्स में है। कैरियज इनवर्ड कितना, 2700 रुपए, तो लिख दो यहां पर टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड के बाद कैरियज आउटवर्ड जो होता है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेंगे। टू 3500 रुपए था ना। आप लोगों को थोड़ा सा जगह, नए नए रहोगे ना आप लोग, नए नए मतलब दो चार शुरू शुरू के क्वेश्चन में आप लोगों को जगह से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कब कितनी जगह छोड़नी है। ठीक है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड के बाद बात किसकी आएगी, रिपेयर्स। रिपेयर्स कितना रुपए लेंगे, 4000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मरम्मत, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, ठीक है। कैश इन हैंड 500 रुपए और कैश एट बैंक 6700 रुपए, दोनों क्या है, एसेट है हमारे लिए, एसेट। तो इसकी एंट्री कहां पर होगी, बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 500, और कैश एट बैंक कितना था, 6700। डेटर्स, डेटर्स है कितना, 32,000। तो डेटर्स जो है 32,000 रुपए, इसमें एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स यहां लिख दो। आई बात समझ में। अब ये होने के बाद हमारा हमारा डेबिट वाला साइड खत्म हो गया। अब इनको पलट के देखने का जरूरत नहीं है, मतलब ये एक बार एंट्री कर दिए ना, इसको दोबारा रीड करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन लेते समय छोड़ना मत, कोई भी बीच का आइटम छोड़ दिए मतलब गलत, गलत मतलब फंस जाओगे। चलो अब बात करते कैपिटल की। 1,75,000 रुपए का कैपिटल है, तो कैपिटल कहां आता है, कौन बोला भाई एसेट करके अभी, कैपिटल 1,75,000 रुपए। अभी बरसात का दिन नहीं है, नहीं तो बोले रहते डबरा में कूद जाओ जाके करके। लोन, लोन एक प्रकार की क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर का बिजनेस में पैसा लगा है, जैसे ये कोचिंग मेरी है, मैंने मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो ये बिजनेस मेरे लिए लाइबल है। मैंने पैसा लगाया ना, यहां से जो कमाई होगी वो मेरी है, लाइबिलिटी है। ठीक है, बिजनेस और मैं अलग अलग इंसान, मतलब
पर्सनालिटी है, तो यहाँ पर जो भी पैसा मेरा लगा है मतलब बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है मेरी, लेकिन वो मैं इंटरनल लाइबिलिटी हूं, मैं बाहरी आदमी नहीं हूं बिजनेस का, मैं अंदर का आदमी हूं। तो मेरे को प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा, लॉस होगा तो भी अच्छा। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, तो बाहरी लोगों को जैसे मैंने लोन लिया है तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, चलो इसके बाद बात आती है लोन की। लोन कितने रुपए का था? लोन था भाई आपका 28,000 रुपए का, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोन हो गया। अब लोन के बाद क्या है? क्रेडिटर्स 8,800 के। क्रेडिटर्स भी कहां आएगा? बैलेंस शीट के एसेट लाइबिलिटी साइड में 8,800। क्रेडिटर होने के बाद क्या है? सन्ड्री रिसिप्ट्स। सन्ड्री रिसिप्ट्स को हिंदी में बोलते हैं विविध प्राप्तियां, चिल्लर चिल्लर कहीं कहीं से पैसा आया है, मतलब इनडायरेक्ट इनकम है ये। इनडायरेक्ट इनकम है तो कहां आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखोगे बाय कितने रुपए है? 1,500 रुपए। अब लास्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? सेल्स। सेल्स 2,09,500 रुपए। कहां आती है सेल्स? सेल्स रिटर्न दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। 2,09,500। अभी तक मैंने जो काम किया, क्या किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को खाली करने का काम किया। मतलब इसके अंदर जो भी चीजें थी उसको उठा के मैंने कहा लिख दिया अपने फॉर्मेट में, जहां पर भी आती है उसको सही जगह लिखा। 5 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिला? 5। अब अगले 5 नंबर के लिए काम करें। जितने भी एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट की कितने बार एंट्री होती है? 2 बार। अब लाइन से एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ और 2-2 बार एंट्री करते जाओ। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक, चलो एडजस्टमेंट वाला पन्ना खोलो, जो मैंने लिखवाया है एडजस्टमेंट वाला पन्ना खोलो। एडजस्टमेंट वाला पन्ना खोलो सब। नहीं लिखे हो आप? पेपर वाले दिन भी ऐसे ही बोल देना मैं नहीं आया था, तो मेरे से मत पूछो सवाल। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां कहां पर होती है देव? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड में आएगी? और बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16,700 रुपए। हर एडजस्टमेंट का 2 बार एंट्री करना है, याद करके रखना। तो यहां लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ₹16,700। लगे हाथ दूसरी एंट्री भी कर ही लो। दूसरी एंट्री कहां होगी? क्लोजिंग स्टॉक 16,700 रुपए। देखो 2 बार एंट्री किया मैंने, एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री हुई। ठीक, ये खत्म। सेकंड, सैलरी जो है 1,000 रुपए वो अनपेड है, मार्च के महीने की बोल रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो कोई अगर कोई खर्चा अनपेड रह जाता है, आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो उसका क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो क्या करते हैं? पढ़ो, नोट्स में लिखा है मैंने। एक आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, जो खर्चे से रिलेटेड है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लायबिलिटी में। तो यहां लिखोगे प्लस, सैलरी में ऐड करोगे अनपेड देखो अनपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों एक ही चीज होती है, तो क्वेश्चन में अनपेड वर्ड यूज किया है इसलिए मैं भी अनपेड वर्ड लिख रहा हूं। आउटस्टैंडिंग बोले रहता तो मैं भी आउटस्टैंडिंग। कितना रुपया है? 1,000 है। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहां पर होगी? ये लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो देखो मेरा 2 एडजस्टमेंट हुआ और दोनों की मैंने इज्जत से 2-2 एंट्री करी हुई है। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो एक चीज। एडजस्टमेंट नंबर 3, जनरल एक्सपेंस के अंदर 500 रुपया ऐसा इंक्लूड है बीमा का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो कि 30 सितंबर तक का पेमेंट करके बैठ गए।
कब तक का पेमेंट कर डाले? 30 सितंबर। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हेलो, हाँ हाँ, मैं ना 5 मिनट में लगा रहा हूँ, क्लास चल रही है। हाँ देखो, अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारा क्लास बोलता हूँ, सॉरी, अप्रैल से मार्च तक हमारा ईयर रहता है, फाइनेंशियल ईयर। वो बोल रहा है कि सितंबर में 30 तारीख को आपने, नहीं सॉरी, आपने एक बीमे का पेमेंट कर डाला है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है। ध्यान से सुनना ना, यहां पर सबसे गलती होती है। ये 1 साल और है इसके आगे का, ठीक है। देखो, अप्रैल से मार्च और ये अप्रैल से मार्च। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, ये आपका करेंट ईयर है। CY लिखा मतलब ये आपका करेंट ईयर है, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या बोलता है कि आपने है ना 500 रुपए का ऐसा पेमेंट किया है, जो कि कब तक का पेमेंट कर दिया है? 2021 तक का। 30 सितंबर 2021 तक का पेमेंट करके बैठ गए। कभी भी याद रखना, इंश्योरेंस का जो पेमेंट होता है ना, वो 1 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? तो आपका पेमेंट जो हो गया है वो 30 सितंबर तक के लिए हो गया है। मतलब किया कब होगा? रिवर्स आओ, 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर 2020 को पेमेंट किया होगा। 1 अक्टूबर 2020 को पेमेंट किया होगा, तभी वो कितने दिन के लिए रहा होगा? 30 सितंबर 2021 तक के लिए रहा होगा। तो टोटल पेमेंट कितना गया भाई? टोटल पेमेंट गया कितना है? 500 रुपए गया है इंश्योरेंस का। अब हमारा जो साल है वो तो यहां खत्म हो जा रहा है। तो हमारा साल खत्म हो जा रहा है, तो इस साल में कितने महीने आ रहे हैं और इस साल में कितने महीने आ रहे हैं? 6 महीने। मैं बोल सकता हूं 500 में से 250 जो था इस साल का था, और जो जो अगला 250 है वो अगले साल से रिलेटेड है। लेकिन पेमेंट जो हुआ है वो कब हो गया है? इसी साल में। पेमेंट हमने इस साल 500 का कर दिया है, लेकिन उसमें से 250 जो है वो इस साल को बिलोंग करता है, और अगला वाला जो 250 है वो अगले साल को बिलोंग करता है। मतलब ये वाला जो 250 रुपए वो क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। आई बात समझ में? इसको दिखाना कैसे, मैं तो समझाया, अब इसको दिखाना कैसे? जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई भी खर्चा प्रीपेड होता है तो क्या करते हैं? जिस खर्चे से रिलेटेड होता है उसमें माइनस कर देते हैं। तो यहां पर माइनस कर दो, यहां लिखोगे माइनस, यहां पर क्या लिखोगे? माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आएगा 500 रुपए इंटू 6/12। 6 महीने का था ना, तो 6/12, तो कितना आएगा? 250 रुपए। और ये माइनस होता है। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी पे होता है, 1 साल के लिए होता है। यह आएगा 250 रुपए। देखो 2 बार एंट्री हो गई इसकी भी। मेरा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट, दूसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट, तीसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। मतलब इसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, और एक ही बार पढ़ रहा हूं बस क्वेश्चन, और सारी एंट्री करते जा रहा हूं। अभी तो समझा रहा हूं करके मेरा टाइम लग रहा है, मेरे को 10 मिनट लगता है बनाने में मात्र। पेपर में आपको इस क्वेश्चन को अगर आ गया तो 35 मिनट मिलेगा मैक्सिमम। सही भी बनाना है और टाइम के अंदर भी बनाना है, तब आपका कुछ मतलब है। ठीक है, तो जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो आप लोगों से बन जाएगा। मैं तो समझा रहा हूं और इधर उधर का बात कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मेरे को समय लग रहा है। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मतलब डेटर्स के ऊपर आपको प्रोविजन बनाना है 5% का। तो चलो डेटर्स पर आ जाओ। डेटर्स कहां है? ये है -5% प्रोविजन। तो 32,000 का 5% कर लो, 1600 आएगा। और ये 5% प्रोविजन फॉर डीडी है ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
और ये 1600 रुपए और कहां दिखेगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1600 रुपए। ये पता कैसे चला सर आपको? मैंने लिखवाया है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री कहां कहां पर होती है। ठीक है, अब लास्ट इसका भी मैंने 2 एंट्री कर दिया। लास्ट डेप्रीसिएशन लगाना है लैंड और बिल्डिंग पर 2.5%, मशीनरी और फर्नीचर पर 10%। चलो लैंड बिल्डिंग के पास आ जाओ। लैंड बिल्डिंग पर कितना लगाना है डेप्रीसिएशन? 2.5%। तो 1,34,000 इंटू 2.5% करोगे तो 3,350 रुपए होता है। ठीक है, मशीनरी और फर्नीचर पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? तो इसका 6,000 आएगा, और फर्नीचर पर भी कितना लगेगा? बाहर कितना आएगा? 3,600, यह आएगा 54,000, और यह आएगा 1,34,000 माइनस 3,350, 130। आप लोग भी चेक करते रहो भाई, मैं कहीं मेरे से प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान कॉन्सेप्ट पे है। अब डेप्रीसिएशन की एक एंट्री तो ले लिया, सेकेंड एंट्री ले लें अब। टू डेप्रीसिएशन ऑन, हाँ हाँ 5 मिनट बैठो ना। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,350 सेकेंड एंट्री। टू डेप्रीसिएशन ऑन क्या था? मशीनरी 6,000। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 400 रुपए। बस 5 नंबर आपको और मिल गया। इतना कर लिए ना, 10 नंबर मिल गया। अब 5 नंबर काहे का मिलेगा मालूम है? आंसर लाने का। अब आंसर लाने का 5 नंबर और मिलेगा। ठीक है, तो मैं लाते जा रहा हूं, देखते जाओ अब आंसर। पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। इधर 1,15,000 में से 2,200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 11,28,00। तो 209,500 प्लस 16,700, 226200, 226200। यहां जो डिफरेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 16,400 11,28 25,000 माइनस 2,700 69,300। चेक करो इतना आया कि नहीं। अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट उतरेगा यहां नीचे, यह आ जाएगा बाय 69,300। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बंद कर लो। पहले अमाउंट लोग को बाहर निकाल लेते हैं। 3,000 माइनस 250 होगा कितना? 2,750। और 13,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000 कितना होगा? 13,000। ये प्लस हो रही है और एक माइनस हो रही है अमाउंट ना। तो 69,300 प्लस 1,500 करोगे तो 70,800 माइनस 2,750 माइनस 13,000 माइनस 3,600 माइनस 1,200 माइनस 1,400 माइनस 3,500 माइनस 4,000 माइनस 1,600 माइनस 3,350 माइनस 6,000 माइनस 400। आंसर आएगा नेट प्रॉफिट 30,000। नेट प्रॉफिट आएगा आपका कितना? 30,000, 70,800। अब नेट प्रॉफिट को हम जानते हैं कैपिटल में ऐड हो जाता है। तीस 30,000 और ये दोनों को ऐड कर दो, क्या जाएगा? 2,05,000। ठीक है, अब इधर ये अमाउंट लोग बाहर निकल गई है। ठीक है, इसमें 32,000 माइनस 1,600 यह आएगा 30,400। टोटल मारो बैलेंस शीट का, दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाना चाहिए।
2,05,000 प्लस 28,000 प्लस 8,800 प्लस 1,000, 2,42,800 आ रहा है क्या? 242,800 और इधर 130,650 प्लस 54,000 प्लस 3,600 प्लस 5,000 प्लस सॉरी 500 प्लस 6,700 प्लस 30,400 प्लस 16,700 प्लस 250, 242,800। ये आ गया बैलेंस शीट, मेरी टैली हो गई दोनों साइड से। इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। या स्क्रीनशॉट वगैरह छोड़ो, मत लो, इसका पीडीएफ ही मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ये पूरा सॉल्यूशन ही भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। मेरे को बनाने में अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो टाइम मेरे को ज्यादा लगा, ठीक है, लेकिन जब मैं बिना एक्सप्लेन किए बनाता हूं तो मेरे को 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगता टाइम। तो मैक्सिमम आप लोगों से भी 20 मिनट लगना चाहिए बस, ठीक है? तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर आप लोगों की 5 मिनट के बाद, ब्रेक के बाद फिर मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है? तो होमवर्क जो होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है।